जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नए टॉपिक पर फिर से बात करेंगे और इस टॉपिक का नाम, जैसा कि आप जानते होंगे कि जो एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का सिलेबस है उसमें पेपर 1 के पार्ट ए मतलब इतिहास के यूनिट 5 में रियासतें दी हुई है और उनमें से एक महत्वपूर्ण रियासत है गोंडवाना रियासत, जो कि मध्य प्रदेश में एक अपना अच्छा खासा प्रभुत्व रखती है। हम बात करेंगे गोंडवाना रियासत के 3 मार्कर। दोस्तों, 3 मार्कर जो है वो पूरे पेपर की रीड है। अगर आपका 3 मार्कर सद गया, 3 मार्कर मुख्य परीक्षा में अच्छा चला गया, तो ये मान के चलें कि पेपर में आप अच्छा स्कोर और अच्छा लीड दे देंगे। तो चलिए, आज हम बात करेंगे गोंडवाना रियासत के 3 मार्कर क्वेश्चन पे। इस पे बात करेंगे 3 मार्कर। 3 मार्कर के ही कुछ कुछ तथ्यों के साथ आप 5 मार्कर्स बना सकते हैं, अगर थोड़ी सी समझ है आपके पास। तो दोस्तों, एक हमारा ये एमपीपीएससी 1 जनवरी से कोर्स शुरू हो रहा है, इसको आप देख लें। और अगर आप 2022 का या 23 का मेंस दे रहे हैं तो इन 3 मार्कर्स को जरूर देख लें, जो कि गोंडवाना वंश के से रिलेटेड है आपके। चलिए, सबसे पहले देखते हैं यादव राव। या परीक्षा में आ सकता है यादव राव या यदु राव, दो नाम से ये क्वेश्चन आ सकता है, तो देख लेंगे आप। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो यादव राव हैं वो गोंडवाना वंश के क्या हैं, संस्थापक हैं। गोंडवाना रियासत के क्या हैं, संस्थापक हैं। इनका टाइम पीरियड 1328 से 1440 के आसपास है। टाइम पीरियड को लेकर अलग अलग बुकों में कुछ अलग अलग डेटा दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है। इसके लिए अगर आप टाइम पीरियड जो भी आपको पता हो उस हिसाब से आप लिख दें, लेकिन इसके इर्द गिर्द ही लिखें। चलिए, इनका जन्म गोदावरी नदी के तट पर सेहल गांव में हुआ था। चाहे तो इस फैक्ट को आप लिख सकते हैं। सबसे खास चीज आप लिख सकते हैं, जो गणेश निरव वर्णम अभिलेख के अनुसार यादव राग को नागवंशी कछवा राजपूत से संबंधित बताया गया। तो दोस्तों, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, गोंडवाना वंश का कोई भी क्वेश्चन आता है आपकी शुरुआत के लिए, इंट्रोडक्शन भूमिका के लिए एक अच्छा पॉइंट है कि जो यादव राव है, क्लियर है, वो इस वंश के क्या संस्थापक है। यादव राव जोतसिंह के पुत्र हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे आप जरूर आईएमपी लगा लें। और अगर आप एमपीपीएससी 2022 का 23 का मेंस दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर देख लेंगे आप। आमरदास, आमरदास जो है उनको संग्राम सहाय या संग्राम सिंह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आ सकता है संग्राम सहाय या फिर संग्राम सिंह के नाम से आ सकता है। ये गोंडवाना वंश के शासक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 1510 से 1543 ईस्वी इनका टाइम पीरियड है। इन्होंने 52 गढ़ पर अपना विस्तार किया, इसलिए इनकी एक उपाधि है 52 गढ़ाधिपति। कौन सी उपाधि है दोस्तों, 52 गढ़ाधिपति। और ये महाराजा श्री राजा आमरदास कहते हैं इनको। इनकी राजधानी मदन महल गढ़ा इनकी राजधानी रही है। संधि, इन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी के साथ संधि की है। और संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है, संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ है, कौन सा, सरल मारा लिखा हुआ है। और इनके इनके संरक्षण में दामोदर ठाकुर, क्लियर है, कौन रहते हैं, दामोदर ठाकुर, जिन्होंने कौन सी रचना लिखी है, संग्राम शाही विवेक दीपिका लिखी है। किसने लिखी है दोस्तों, दामोदर ठाकुर ने लिखी है। और दिव्य निर्माण भी लिखा हुआ है। ये दो रचना जो कि निबंध के रूप में लिखे हुए हैं, जो कि इनके दरबारी दामोदर ठाकुर ने लिखे हुए हैं। क्लियर है। जो आमरदास या जो संग्राम शाह हैं, इन्हीं की पुत्र वधु रानी दुर्गावती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा फैक्ट भी लिख सकते हैं। कुल मिला के इनके बारे में 2 से 5 फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए, दलपत सहाय, ये जो संग्राम सहाय हैं इन्हीं के पुत्र हैं दलपत सहाय। कभी कभी इनको दलपति सहाय के नाम से भी क्वेश्चन आता है। उन्हीं के बाद 1547 से 1550 ईस्वी तक ये शासन पर रहे। एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। इनकी उपाधि श्री महाराजा धीराज, श्री राजा लिख सकते हैं। जबलपुर ताम्र पत्र के अनुसार। इस तरीके के कुछ ऑथेंटिक शब्द आप लिख देंगे तो थोड़ा सा आंसर में वजन आ जाएगा। परिचय अगर हम देखें तो रानी दुर्गावती के पति हैं, ऐसा भी बता सकते हैं आप, या संग्राम साय के पुत्र हैं, ऐसा भी बता सकते हैं आप। इन्होंने राजधानी गढ़ा से सिंगौरगढ़, सबसे खास पॉइंट, इन्होंने राजधानी क्या कर दी, गढ़ा से सिंगौरगढ़ स्थानांतरित कर दी। इनके संरक्षण में 2 व्यक्ति रहते हैं। एक महेश ठाकुर है जिनकी रचना तत्व चिंतामणि है, और दूसरे केशव लोकाक्षी रहते हैं जिन्होंने मीमांसा न्याय व परामर्श शास्त्र लिखा हुआ है। ये दोनों इनके दरबार में रहते। दलपत साय, जैसा कि आप जानते हैं, दलपत साय कम ही समय 5-7 साल शासन कर पाए और उनका निधन हो गया। और उनके पुत्र थे वीर नारायण, जिनकी संरक्षिका के रूप में रानी दुर्गावती आई। तो इसलिए आप रानी दुर्गावती पे 3 मार्कर जरूर देख लेंगे। चलिए, अगला राजा की बात करते हैं, हृदय साय। किसकी बात करते हैं हम, हृदय साय। हृदय साय है जो वो शासक हैं गोंड वंश के। तो आप अगर कुछ भी ना पता हो दोस्तों, और अगर आप फंस रहे हो, तो कम से कम इतना ही लिख दें आप कि जो हृदय साय है ये गोंड वंश से संबंधित है या गोंड वंश के शासक है। और अगर आप थोड़ा सा अच्छा लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। इनकी राजधानी रामनगर है। कुछ बुक आपको बताएगी रामनगर मंडला में है, परंतु दोस्तों मंडला से ही एक जिला बना है डिंडोरी, इसलिए जो रामनगर है वर्तमान में डिंडोरी है, तो डिंडोरी लिख देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। परंतु अगर आप गलती से मंडला भी लिख देंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला।
साहित्य संरक्षण, इनके दरबार में कमलादत्त उक्कुर और विष्णु दीक्षित, वैद्यनाथ दीक्षित जैसे प्रतिष्ठित विद्वान रहते हैं। जो हृदय साय हैं, इन्होंने खुद 2 रचना लिखी हैं, और जो 2 रचना लिखी हैं, एक हृदय कौतिक और हृदय प्रकाश, ये संगीत के ऊपर लिखा हुआ है, तो इनकी 2 रचना आप लिख सकते हैं, क्लियर है। और रामनगर शिलालेख इन्हीं का, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। राज्य में कुशल श्रमिकों को लाकर बसाया कृषि कार्य के लिए, किस कार्य के लिए? कृषि कार्य के लिए। इस तरीके से आप 2-3 फैक्ट दे देंगे इनको, 3 फैक्ट से ज्यादा देने की आपको जरूरत नहीं है, क्लियर है। कोशिश करें कि 3 फैक्ट फैक्ट ना हो, 3 डायमेंशन में बात करें। आप किस में बात करें? 3 डायमेंशन में बात कर ले वहां पे। चलिए वक्त बुलंद देख लेते हैं हम, शासन देख लेते हैं। 1684 से 1709 तक है, क्लियर है। ये भी गौंड वंश के हैं, गौंड वंश की देवगढ़ रियासत के शासक थे। और इनकी उपलब्धि या प्रसिद्धि क्या? औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार करने की शर्त पर देवगढ़ के राजा के रूप में मान्यता दी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अगला देखें, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। चौरागढ़ का किला, चौरागढ़ का जो किला है ये नरसिंहपुर जिले के गाड़ावारा तहसील के निकट है, क्लियर है। गौंड शासक संग्राम साय ने 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया। तो चौरागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? संग्राम साय, जिनको आप आमरदास कहते हैं, उन्होंने करवाया। लेकिन इसका जो प्रासंगिक है, इसलिए इसकी रिलेवेंसी है, ये अगर हम देखें, ये राजगढ़ों के 52 गद्दियों का कोषालय था। जो 52 गढ़ थे, उन 52 गढ़ों का जो कोषालय था, गौड़ों के 52 गढ़ों का जो कोषालय था, वो चौरागढ़ का किला था। और एक फैक्ट लिखना अनिवार्य है, अनिवार्य बोल रहा हूं, रानी दुर्गावती ने इसे अपनी राजधानी बनाया। स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। अगले चलते प्रेम साय, देखते हैं प्रेम साय मधुकर साय के पश्चात, किसके पश्चात? मधुकर साय के पश्चात, क्लियर है। प्रेम साय गढ़ा का शासक बना 1586 से 1627 तक, क्लियर है। इसकी जो उपाधि है, हमें अभिधा अतिलेख में इसे महाराजा धीराज कहा गया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसकी उपाधि क्या है? महाराजा धीराज, क्लियर है। मुगल सरदार खान ए आजम, क्लियर है, खान ए आजम और अभी कोका को गढ़ा तथा रायसन अभियान पर भेजा, क्लियर है। कोका को कहां भेजा? गढ़ा तथा रायसन के अभियान पर भेजा। तो ये आप बता सकते हैं, क्लियर है। प्रेम साय, आप इतना तो लिख ही देंगे कि भी किससे? गौंड वंश से संबंधित है। कोक साय, क्लियर है। हम देखते हैं, परिचय देखते हैं, क्लियर है। ये जो कोकसाय है, ये कब शासक बना? 19 जुलाई 1634 को शासक बना, क्लियर है। मतलब आप देख सकते हैं, ये जो आपके प्रेम साहिब थे, क्लियर है, उनके बाद में आते हैं, ये भी गौंड वंश के। इसके शासनकाल में क्या हुआ? खान दौरा ने शाहजहां की दक्षिण नीति के अंतर्गत पहले नागपुर फिर देवगढ़ का किला जीता। और ये खान दौरा कौन है? शाहजहां का सेनापति। चलिए आगे चलते हम चांद सुल्तान, चलते हम चांद सुल्तान पे। अतबुलंद का ज्येष्ठ क्या है? अतबुलंद का ज्येष्ठ पुत्र है। चांद सुल्तान ने देवगढ़ की गद्दी पर बैठा, जिसने 1709 से 1729 तक शासन किया। और देवगढ़ से इसने राजधानी नागपुर स्थानांतरित की। और इसने संधि की बाजीराव पेशवा तथा देवगढ़ की भी संधि हुई है। कब हुई है? 9 जनवरी 1729 को हुई है। तो ये आप देख लेंगे, 9 जनवरी 1729 को पेशवा बाजीराव और देवगढ़ के बीच क्या हुई? संधि हुई है, ये देख लेंगे आप। चलिए इस क्वेश्चन पे मैं लिख रहा हूँ आईएमपी, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2022 का जो अभी मेंस होना है 8 जनवरी से, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गणेश नरप वर्णम को देख लेते हैं हम। ये संस्कृत श्लोक संग्रह, क्लियर है। और गणेश नरप वर्णन में हमें गौंड वंश की क्रमानुसार जानकारी मिलती है। गौंड वंश के जितने भी शासक हैं, गौंड वंश के 54 अगर हम बात करें, गौंड इसमें 54 श्लोक है गौंड वंश के, इसमें 63 शासकों का उल्लेख है, क्लियर है। तो गणेश नरप वर्णन में कितने? 54 श्लोक है, जिनमें 63 गौंड वंश के शासकों का वर्णन है। इसको आप देख लेंगे। चलिए अगला पे भी मैं आईएमपी लगा रहा हूँ। वैसे तो सारे क्वेश्चन ही आईएमपी है, लेकिन ये कुछ बहुत ज्यादा आईएमपी है। अगर आपने अब तक नहीं देख ले तो जरूर देख ले। रामनगर, और दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये जो मेरे 20-25 क्वेश्चन है, इनमें से लगभग आप मान लीजिए 3 क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि हर यूनिट से लगभग अगर आप देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं। तो कम से कम आप मान के चलें अधिकतम 3, एक क्वेश्चन इससे आ सकता है। चलिए रामनगर संस्कृत लेख, किसकी बात कर रहा हूं? रामनगर संस्कृत लेख। तो गोंडवाना वंश की राजनीतिक सत्ता का सर्वप्रथम उल्लेख रामनगर के संस्कृत लेख में किया गया, क्लियर है। और यादव राव से लेकर हृदय साय तक के 54 शासकों का वर्णन है रामनगर संस्कृत लेख में। यादव राव कौन थे? गौंड वंश के संस्थापक थे। और उनसे लेकर हृदय साय तक 54 शासकों का वर्णन है। और इसका जो रामनगर संस्कृत लेख का उत्कीर्णन किसने करवाया? 1667 में गढ़ा शासक हृदय साय ने करवाया। अगर आप इतना शॉर्ट में भी लिखना चाहे तो इतना लिख देंगे, रामनगर संस्कृत लेख किसका है? हृदय साय का है, जिसमें हमें गौंड वंश की जानकारी मिलती है, कहां से लेकर कहां तक। यादव राव से लेकर
आपको संग्राम सहाय तक की जानकारी मिलती है। अगला देखते हैं हम बाजना मठ। ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। बाजना मठ, बाजना मठ में सबसे पहले आप निर्माण बता देंगे, संग्राम सहाय कहाँ पर, मदन महल से कुछ दूरी पर, क्लियर है। 1520 में बटुक भैरव मठ का निर्माण करवाया, क्लियर है। और विशेष इसमें 3 फैक्ट में से आपको 1 या 2 फैक्ट डाल सकते हैं, क्लियर है। ये भय के देवता भैरव को समर्पित है। भैरव मठ बाजना मठ के नाम से विख्यात और यह एक तांत्रिक मंदिर है। चाहे तो एक लाइन में तीनों को क्लब कर लेंगे। अगला देखा मोर प्रहलाद, जो इसके जो मोर प्रहलाद जो कहाँ के शासक है, भानपुर चंदेरी रियासत के शासक है। तो आप बता सकते हैं मोर प्रहलाद कहाँ से रिलेटेड है। मोर प्रहलाद जो रिलेटेड है आपके भानपुर चंदेरी रियासत से रिलेटेड है, 1802 से 1842 तक है। और ये सिंधिया ने चंदेरी पर आक्रमण करके 2/3 भूभाग को अपने कब्जे में कर लिया था, इन्हीं के समय किया था। तो इस तरीके से 2 फैक्ट आप इन पे दे सकते हैं। अगला देखते हैं बखत बली। बखत बली एक आईएमपी क्वेश्चन है। ये सायगढ़ रियासत के हैं, इतना लिख देना आप, सायगढ़ रियासत के हैं। 1857 की क्रांति में बानपुर के राजा मर्दन सिंह के साथ मिलकर और रानी लक्ष्मीबाई के साथ इन्होंने एक संधि की। कौन सी संधि की है? एक त्रिकुट संधि की, एक शक्तिशाली त्रिकुट बनाया। क्या बनाया? एक त्रिकुट बनाया। त्रिकुट में कौन है? एक आपके बखत बली हो गए, कौन हो गए? बखत बली। और एक आपके कौन हो गए? मर्दन सिंह हो गए। इन दोनों ने किसके साथ एक त्रिकुट संधि बनाई है? तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ, क्लियर है, रानी लक्ष्मीबाई के साथ इन्होंने एक संधि की है। इसको हम त्रिकुट संधि कहते हैं। ये आप देख लेना। मतलब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो बखत बली है वो सायगढ़ से और त्रिकुट संधि में शामिल थे, जिसमें बखत बली, मर्दन से और रानी लक्ष्मीबाई है। चलिए अगला देखिए व्याघ्रदेव। ये एक बघेल वंश का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये बघेल वंश के मूल पुरुष हैं, आदि पुरुष कहते हैं। इनका शासन बघेल क्षेत्र में, जिसको आप बघेलखंड कहते हैं वर्तमान में। इनकी जो राजधानी थी पहले वो आनेलवाड़ के गुजरात के सोलंकी वंश से संबंधित हैं ये लोग। और इन्होंने अपने पुत्र, इनके 2 पुत्र हैं, भीमल देव और बीसल देव की सहायता से गहोरा में बघेल वंश की स्थापना की। तो एक बघेल वंश का क्वेश्चन है। बघेल वंश में आप देख लीजिएगा, एक और रियासत है जो कि अगला अगला क्वेश्चन देखें, हृदय साय द्वारा निर्माण। हृदय साय ने क्या क्या बनवाया? तो सबसे पहले हृदय साय ने दल बादल महल बनवाया, जो कि रामनगर में मोती महल व बादल महल के बीच में है। दूसरा, राय भगत की कोठी बनवाई। राय भगत की कोठी क्यों बनवाई? तो आपको पता होना चाहिए, जो हृदय साय का दीवान था उसका नाम था राय भगत, उसके लिए कोठी बनवाई थी। और रामनगर का किला, ये तो बहुत आईएमपी है, 1667 में 1667 में तंत्र में बनवाया, जो कि तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। और बेगम महल, इसे रानी महल भी कहते हैं। यह महल मुगल शहजादी बेगम चिमनी रानी के लिए बनवाया गया था। चलिए रामगढ़ का घेरा एक आईएमपी क्वेश्चन है। रामगढ़ के घेरे में कुछ और भी फैक्ट मिलेंगे, उनको भी देखना आपको। अंग्रेजों ने रानी अवंतीबाई को पराजित करने के लिए वेलिंगटन के नेतृत्व में रामगढ़ का घेरा डाला। तो रामगढ़ का घेरा किसने डाला? अंग्रेजों ने डाला और वेलिंगटन के नेतृत्व में डाला। और वेलिंगटन ने इसमें रीवा के जो शासक है, आपको कमेंट करना है कि रीवा के शासक इस समय कौन थे। रीवा के शासक के साथ मिलकर रसद पूर्ति पर रोक लगाई। और इसके बाद रानी और वेलिंगटन के मध्य देवहारगढ़ का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? तो दोस्तों जरूरी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आए, क्वेश्चन ये भी आ सकता था देवहारगढ़ का युद्ध, तो भी आपको यही सारे फैक्ट लिखने थे। इसमें रानी की मृत्यु हो गई, रानी ने आत्महत्या कर ली और अंग्रेजों ने रामगढ़ पर कब्जा कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, काला पहाड़। काला पहाड़ जो गौड़वंशी स्थापत्य नमूना है, इसकी स्थिति रामगढ़ में है। ये पत्थरों का अष्टफलकीय पहाड़ है। संग्राम साय द्वारा निर्मित किले, तो आपको पता होना चाहिए संग्राम साय जो कि गौड़ वंश के हैं, इन्होंने कई सारे, और 52 गढ़ाधिपति कहते हैं इनको हम। तो इन्होंने एक राहतगढ़ का किला बनवाया जो कि सागर में है। ये 42वां गढ़ है, 52 में से 42वां गढ़ है। पर गढ़ा का किला जो कि जबलपुर में है, सिंगरौली का किला दमोह में है, और धमोनी का किला जो कि सागर में है, और 29वां गढ़ है धमोनी का। चलिए अगला देखते हैं चौरागढ़ का दुर्ग। ये आईएमपी क्वेश्चन आ गया, चौरागढ़ का दुर्ग। यह किला सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में नरसिंहपुर में आता है, और गढ़ा से 32 किलोमीटर दूर भी है। क्लियर है। और ये इसमें छोटे बड़े मिलाकर 100 भवन होंगे। पानी की भूमिगत बावड़ियां, कुएं हैं। ये चाहे तो इनमें से कोई पॉइंट आप डाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए रामनगर दुर्ग देख लेते हैं हम। गौड़ राजा हृदय साय द्वारा मध्ययुगीन ऐतिहासिक गांव रामनगर में बसाया गया। क्लियर है। और 1698 में नरेंद्र साय ने रामनगर से राजधानी किसको बनाया? मंडला को। रामनगर के प्रमुख किले देख लेते कौन थे? मोती महल, रानी महल, राव भगत की कोठी आदि है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए मंडला देख लेते। मंडला जो है ये राजा नरेंद्र साय ने इसको राजधानी बनाया। यहाँ पर राजराजेश्वरी मंदिर है और सतखंडा मंदिर है। क्लियर है। तो दोस्तों ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं जिनको आप जरूर देख लें। अगर आप एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 और 23 दे रहे हैं तो जरूर देख लें। हमारा एक बैच शुरू हो रहा है 1 जनवरी से एमपीपीएससी का बैच शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2024 से। इस बैच को आप एक बार जरूर देख लें, क्योंकि इस बैच में सबसे खास बात है जो आपका
आपका इस बैच में जो भी एडमिशन होगा सिर्फ 30 विद्यार्थियों का होगा और अप टू सिलेक्शन तक होगा। कब तक होगा दोस्तों? अप टू सिलेक्शन तक होगा। तो इसको जरूर देख लें आप। परीक्षा पोर्टल ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर लें, ताकि आपको रियासतों की पूरी क्लास मिल सके। जय हिंद।